बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे क्रेब्स साइकिल के बारे में। बेसिकली लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि कैसे पायरुविक एसिड जो है ना वो बेसिकली एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होता है। ठीक है। बेसिकली क्रेब्स साइकिल की शुरुआत जो है ना वो यहीं से होती है कि सबसे पहले ऑक्जेलो एसीटेट और एसिटाइल कोए आपस में कंबाइन होंगे तो हमारे पास सबसे पहले बनेगा सिट्रेट। ठीक है। ऑक्जेलो एसीटेट जो है ना ये 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है और एसिटाइल कोए जो है ना दिस इज द 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। ठीक है। एसिटाइल कोए जो है ना इसमें से सिर्फ और सिर्फ एसिटाइल ग्रुप ऑक्जेलो एसीटेट के साथ मिलेगा, बाकी कोए जो है ना वो फिर यहाँ से चला जाएगा। ठीक है। जैसे ही एसिटाइल ग्रुप ऑक्जेलो एसीटेट के साथ मिला तो ये कन्वर्ट हो गया सिट्रेट में। ठीक है। एंड सिट्रेट इज द 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड बिकॉज 4 कार्बन यहाँ से आ गए, 2 कार्बन यहाँ से आ गए, तो हमारे पास बन गया 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड विच इज द सिट्रेट। अब सिट्रेट में से क्या होगा कि एक पानी का मॉलिक्यूल यहाँ सिट्रेट में से निकल जाएगा और सिट्रेट कन्वर्ट हो जाएगा सिस एकॉनिक एसिड में। ठीक है। ये कन्वर्ट हो जाएगा सिस एकॉनिक एसिड में। ठीक है। फिर क्या होगा, यही पानी का मॉलिक्यूल सिस एकॉनिक एसिड से मिलेगा और सिस एकॉनिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा आइसो सिट्रेट में। ठीक है। वंस अगेन सिट्रेट में से पानी निकला। ठीक है। जैसे ही पानी निकला सिट्रेट में से तो सिट्रेट कन्वर्ट हो गया सिस एकॉनिक एसिड में। फिर सिस एकॉनिक एसिड में यही पानी का मॉलिक्यूल मिला तो सिस अकोनिक एसिड कन्वर्ट हो गया आइसोसिट्रेट में। ठीक है। अब क्या होगा, आइसोसिट्रेट की होगी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन क्यों बोला? डीकार्बोक्सिलेशन यानी कि एक तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा आइसोसिट्रेट में से, और दूसरी बात ये कि आइसोसिट्रेट की होगी ऑक्सीडेशन। ठीक है। क्योंकि 2 हाइड्रोजन जो है ना आइसोसिट्रेट से निकलेंगे वो जाएंगे NAD के पास और NAD कन्वर्ट होगा NADH2 में। ठीक है। सो दिस इज द ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। और ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होने के बाद आइसोसिट्रेट कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा कीटो ग्लूटेरेट में। ठीक है। अल्फा कीटो ग्लूटेरेट में। फिर अल्फा कीटो ग्लूटेरेट की फिर से होगी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें से रिमूव होगी और इसकी ऑक्सीडेशन भी होगी, यानी कि 2 हाइड्रोजन अल्फा कीटो ग्लूटेरेट से निकलेंगे NAD के पास और NAD कन्वर्ट होगा NADH2 में। ठीक है। और ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होने के बाद अल्फा कीटो ग्लूटेरेट कन्वर्ट हो जाएगा सक्सीनाइल कोए में। ठीक है। किसमें कन्वर्ट होगा? सक्सीनाइल कोए में। अब यहाँ पे क्या होगा कि सक्सीनाइल कोए में से कोए ग्रुप जो है ना वो बेसिकली यहाँ से चला जाएगा। ठीक है। कोए ग्रुप यहाँ से चला जाएगा और सक्सीनाइल जो है ना ये बेसिकली कन्वर्ट हो जाएगा सक्सीनेट में। ठीक है। ये बेसिकली कन्वर्ट हो जाएगा सक्सीनेट में। और इस रिएक्शन में क्या होता है कि जब सक्सीनाइल कोए सक्सीनेट में कन्वर्ट हो रहा होता है ना तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि जो GDP होती है, ठीक है, जो GDP होती है उसके साथ एक फॉस्फेट मिलता है तो GDP कन्वर्ट हो जाती है GTP के पास। ठीक है। यानी कि GTP में कन्वर्ट हो जाती है। फिर क्या होता है कि हमारे पास आता है ADP और फिर यहाँ से एक फॉस्फेट आता है GTP से और वो फॉस्फेट जाता है ADP के पास। ठीक है। फिर ADP जो है ना ये फिर कन्वर्ट हो जाती है ATP के अंदर। ठीक है। सो दिस इज द MCQ। ये बेसिकली MCQ है एंट्री टेस्ट का कि जब सक्सीनाइल कोए सक्सीनेट में कन्वर्ट होता है ना तो इस स्टेप पे बेसिकली ATP की फॉर्मेशन हो रही होती है एंड दिस इज आल्सो द सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बिकॉज एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से दूसरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में फॉस्फेट जा रहा है। ठीक है। फॉस्फेट GTP से गया और ADP से मिला, फिर ADP जो है ना ये कन्वर्ट हो गया ATP के अंदर। ठीक है। नाउ देन वी हैव द सक्सीनेट। ठीक है। अब बेसिकली सक्सीनेट यहाँ पे बन गया। अब क्या होगा कि सक्सीनेट की बेसिकली होगी ऑक्सीडेशन। ठीक है। सक्सीनेट की होगी ऑक्सीडेशन यानी कि इसमें से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे वो जाएंगे FAD के पास और FAD कन्वर्ट होगा FADH2 में। ठीक है। जैसे ही इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो सक्सीनेट कन्वर्ट हो जाएगा फ्यूमरेट के अंदर।
ठीक है, सक्सीनेट कन्वर्ट हो जाएगा फ्यूमेरेट के अंदर। अब फ्यूमेरेट के अंदर बेसिकली पानी मिलेगा, ठीक है ना, H2O इस फ्यूमेरेट से ऐड होगा, फिर फ्यूमेरेट जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा मेलेट के अंदर, ठीक है। अब मेलेट की फिर से होगी ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन के नतीजे में क्या होगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकलेंगे, वो जाएंगे NAD के पास और NAD कन्वर्ट होगा NADH2 में, ठीक है। फिर जैसे ही इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो मेलेट कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्जेलो एसीटेट में, ठीक है। यानी कि दोबारा से पहले स्टेप में क्या हुआ कि ऑक्जेलो एसीटेट एसिटाइल से मिला था और सिट्रेट बना, ठीक है। और आखिरी स्टेप में क्या होगा, यही ऑक्जेलेट बेसिकली बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये फिर से साइकिल जो है ना ये से कंटिन्यू होती चली जाएगी। अब एक चीज आपने जहन में रखनी है कि चूंकि ग्लाइकोलाइसिस से 2 पायरुवेट बने थे, ग्लाइकोलाइसिस से क्या हुआ था, 2 पायरुवेट बने थे और एक पायरुवेट कन्वर्ट हुआ था एसिटाइल कोए में, ठीक है ना। फिर क्या हुआ था, ये पूरी एक क्रेब साइकिल चली थी। अब 2 पायरुवेट हैं तो 2 एसिटाइल को बनेंगे और 2 एसिटाइल कोए के बनने के बाद 2 क्रेब साइकिल जो है ना वो परफॉर्म होंगी, ठीक है। Now, acetyl-CoA now enters in cyclic series of chemical reaction during which oxidation of glucose is completed in the form of oxidation of acetyl। अब बेसिकली क्या होगा कि जो पायरुवेट जो कि ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में बना था, ठीक है, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन हुई थी और बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में पायरुवेट बना था, तो उससे क्या होगा कि पायरुवेट जो है ना वो कन्वर्ट होगा एसिटाइल कोए में और एसिटाइल कोए अब इंटर होगी क्रेब साइकिल के अंदर, ठीक है। और क्रेब साइकिल के अंदर सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस है, यानी कि ऑक्जेलो एसीटेट कंबाइन होगा एसिटाइल के साथ तो सिट्रेट बनेगा, सिट्रेट कन्वर्ट होगा सिस एकोनिक एसिड में, सिस एकोनिक एसिड कन्वर्ट होगा आइसोसिट्रेट में, यानी कि सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन है, ओके। सो बेसिकली इस क्रेब साइकिल को हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों बोला, बिकॉज पहला जो स्टेप है ना उसमें हमारे पास सिट्रेट बना है, सिट्रेट कह लें सिट्रिक एसिड कह लें, बात एक ही है, ठीक है। और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ठीक है। अब बेसिकली हम इसे TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। उसका रीजन ये है कि ये जो सिट्रेट है ना, इस सिट्रेट के अंदर 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद होते हैं, 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, COOH ग्रुप, 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप इस सिट्रेट के अंदर मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से हम क्रेब साइकिल को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, ठीक है। इस क्रेब साइकिल को डिस्कवर किसने किया था, हैंस क्रेब, HA क्रेब के नाम से एक साइंटिस्ट है, उसने बेसिकली इसको डिस्कवर किया था। द सिट्रिक एसिड साइकिल इज नेम्ड ड्यू टू रीजन दैट फर्स्ट कंपाउंड फॉर्म ड्यूरिंग दिस साइकिल इज सिट्रिक एसिड, ठीक है। क्रेब साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों बोला, बिकॉज जो पहला कंपाउंड बन रहा है ना डेट इज द सिट्रिक एसिड, ठीक है। और सिट्रिक एसिड के अंदर 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, जिसकी वजह से हम इसे TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। अब इस साइकिल के अंदर होता क्या है कि सबसे पहले ऑक्जेलो एसीटेट व्हिच इज 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, ये कंबाइन होता है एसिटाइल के साथ, ठीक है, एसिटाइल ग्रुप के साथ, और बेसिकली हमारे पास बनता है सिट्रेट, ठीक है। और जो पहले स्टेप में क्या हुआ था, ऑक्जेलो एसीटेट जो कि कंबाइन हुआ था एसिटाइल के साथ, तो आखिरी रिएक्शन जो है ना क्रेब साइकिल का, उसमें क्या होगा, ऑक्जेलो एसीटेट फिर से बनेगा, ओके। अब बेसिकली पूरे क्रेब साइकिल के अंदर क्या हुआ, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP जो है ना वो हमारे पास बना। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP कहाँ पे बना, जब सक्सीनाइल कोए सक्सीनेट में कन्वर्ट हो रहा था, तो इस सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन के थ्रू 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP बना, ठीक है। और हमारे पास 3 NADH2 भी बने इस क्रेब साइकिल के अंदर, ठीक है। 3 NADH2 कहाँ कहाँ पे बने, एक ये वाला यहाँ पे NADH2 बना, एक यहाँ पे NADH2 बना और एक यहाँ पे NADH2 बना, ठीक है। और हमारे पास एक मॉलिक्यूल FADH2 का भी बना, कहाँ पे बना, जब सक्सीनेट फ्यूमेरेट में कन्वर्ट हो रहा था, तो ये रहा FADH2, ये FADH2 बन गया हमारे पास। Now complete oxidation of one glucose molecule requires 2 Krebs cycle। मैंने आपको बताया था कि एक पायरुवेट जो है वो कन्वर्ट होता है एक एसिटाइल कोए के अंदर, ठीक है, फिर एसिटाइल कोए कंबाइन होता है ऑक्जेलो एसीटेट के साथ, फिर ये पूरी क्रेब्स साइकिल कंटिन्यू होती है। लेकिन चूंकि ग्लूकोज जब टूटता है, जब ग्लाइकोलाइसिस होती है, तो 2 पायरुवेट बनते हैं, 2 पायरुविक एसिड बनते हैं, तो 2 एसिटाइल कोए बनेंगे, इस वजह से 2 क्रेब्स साइकिल जो है ना वो परफॉर्म होगी, ठीक।